टीवी हो, फिल्में हो या फिर ओटीटी प्लेटफॉर्म, अमित साथ का चेहरा आज हर एक प्लेटफॉर्म पर काफी पॉपुलर है। अमित ऑन स्क्रीन जितने कूल नजर आते हैं, वास्तव में उनकी जिंदगी का स्ट्रगल उतना ही परेशान करने वाला है। बहुत ही कम उम्र में घर छोड़कर भाग गए, 4 बार सुसाइड अटेम्प्ट किया, लोगों के घर के बर्तन मांजे, चौकीदार की नौकरी की, और पता नहीं कितने स्ट्रगल्स के बाद अमित आज इंडस्ट्री का एक जाना माना चेहरा बन चुके हैं। आखिर कितने साल उनके संघर्ष में बीते, उन्हें एक्टिंग में ब्रेक कैसे मिला, आइए जानते हैं अमित साथ के बारे में सब कुछ। अमित का परिवार पंजाब से है। उनका जन्म 5 जून 1983 को दिल्ली में हुआ था, लेकिन उनकी एजुकेशन लखनऊ में हुई थी। अमित ने लॉ मार्टिनर कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। उनके पिता रामचंद्र डोगरा नेशनल लेवल हॉकी प्लेयर थे। अमित ने मात्र 16 साल की उम्र में अपने पिता को खो दिया था, और उसके बाद ही उनकी जिंदगी में सब कुछ बदल गया। घर पर आर्थिक तंगी के कारण उन्हें पढ़ाई छोड़नी पड़ी, और घर से प्यार न मिलने के कारण अमित स्वभाव से काफी गुस्सैल हो गए थे। अमित का कहना है कि वो हमेशा से गुस्सैल स्वभाव के थे, क्योंकि कभी पेरेंट्स ने उन पर ध्यान नहीं दिया, और यही वजह थी कि उन्होंने 16 साल की उम्र में घर से भाग गए थे। घर से भागने के बाद अमित दिल्ली पहुंचे और वहां पर काम की तलाश की। उस दौरान उन्हें फुटपाथ पर भी सोना पड़ा था। दूसरों के घर में बर्तन तक मांजे और चौकीदारी भी की। वो इस दौरान जिंदगी से इतना हताश हो गए थे कि उन्होंने 4 बार सुसाइड करने की कोशिश की। हामिद ने सबसे पहले गोमती नदी लखनऊ में कूदने का प्रयास किया था, क्योंकि वो वहां पर पढ़ रहे थे। उसके बाद वो वहां से अपने बुआ के घर अल्मोड़ा गए, और वहां पर दूसरी बार पहाड़ से कूदकर खुदकुशी करने की कोशिश की, लेकिन फिर भी बच गए। तीसरी बार सुसाइड करने के लिए वो पहले अल्मोड़ा से दिल्ली गए। दिल्ली के जोरबाग स्थित एक कोठी में झाड़ू पोछे का काम करने लगी, लेकिन उस दौरान उनके पास सोने के लिए जगह नहीं थी। वहां के हेड पूरन सिंह ने उन्हें सोने के लिए जगह दे दी, लेकिन एक दिन पुलिस वालों ने आकर वहां पर उनकी पिटाई कर दी। इसके बाद उनकी तबीयत काफी बिगड़ गई थी, और इस दौरान पूरन सिंह ने उनका काफी ख्याल रखा था। झाड़ू पोछा करने के अलावा अमित वहां पर वॉचमैन के बच्चों को ट्यूशन भी पढ़ाते थे, और इसके बदले उन्हें 50 रुपए मिलते थे। पूरन सिंह ने एक बार जब अमित को इंग्लिश गाना गाते हुए सुना, तो उन्हें लगा कि कुछ गड़बड़ है, और उन्हें काम से निकाल दिया। वहां से निकलने के बाद उन्होंने सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी की। यहाँ पर 3 महीने तक काम करने के बाद एक दिन छत से कूदकर जान देने की कोशिश की, लेकिन इस बार भी सफल नहीं हो पाए। और चौथी बार उन्होंने किदवई नगर दिल्ली में रेलवे ट्रैक पर लेट कर जान देने की कोशिश की, लेकिन जब मौत सामने आई तो उन्हें ख्याल आया कि मरना नहीं है, बल्कि कुछ करना है। बस उसके बाद अमित ने अपने दिमाग से सुसाइड का ख्याल निकाल दिया। लेकिन जब भी उन दिनों को याद करते हैं, तो उन्हें लगता है कि वो कितना गलत थे उस वक्त। उसके बाद अमित जवाहरलाल स्टेडियम के सामने लोधी कॉलोनी में एक बरसाती में 3 लोगों के साथ रहने लगी। कॉलोनी के पीछे कपड़े की दुकान पर 900 रुपए की सैलरी में सेल्समैन की नौकरी करने लगी। उसके बाद दोस्तों ने उन्हें बताया कि उनकी इंग्लिश अच्छी है, तो उन्हें नाइकी शू कंपनी के शोरूम पर जॉब के लिए ट्राई करना चाहिए। नाइकी के शोरूम पर उन्हें सेल्समैन का 1 साल तक काम किया, और वहां पर उन्हें 2800 रुपये सैलरी मिलती थी। गर्मी हो या बरसात, वो स्टोव पर खाना बनाते थे, और एक दिन वो स्टोव उनके मुंह पर फट गया। यहाँ पर काम करने के दौरान थिएटर के कुछ लोगों से उनकी दोस्ती हो गई, जिनमें शाहरुख खान के ब्रदर इन लॉ और आदित्य लुम्बा उनके 2 बेस्ट फ्रेंड थे, जो कि मुंबई एक्टर बनने के लिए जा रहे थे। अमित ने भी कहा कि मैं भी मुंबई चलता हूँ, तो उन लोगों ने अमित का काफ़ी मजाक बनाया था और कहा था जो काम कर रहे हो वही करो। इसके बाद अमित को एक्टिंग करने का जुनून चढ़ गया। उन्होंने एक बाइक खरीदी और पुणे एक्टिंग स्कूल कोर्स करने के लिए चले गए। वहाँ पहुंचे तो पता चला कि ये एक्टिंग कोर्स तो बंद हो गया है। पुणे से अमित मुंबई आ गए, और 1 महीना ही हुआ था कि उन्हें अपनी बाइक भी बेचनी पड़ी। वैसे अमित को पहले सीरियल में काम काफ़ी जल्दी मिल गया था। मुंबई आने के बाद नीना गुप्ता एक सीरियल क्यों होता है प्यार बना रही थी, और किसी ने उन्हें बताया कि इसके ऑडिशन चल रहे हैं। अमित भी वहाँ साइड रोल के लिए ऑडिशन देने चले गए। अगले दिन उन्हें कॉल भी आ गया, और वहाँ मौजूद लोगों ने उन्हें कहा कि उसका फेस अच्छा है, तो उन्हें लीड रोल में काम करना चाहिए। जब अमित को पता चला कि साइड रोल के लिए 8,000 और हीरो के लिए 16,000 रुपये फीस मिलेगी, तो अमित ने लीड रोल वाला ऑफर एक्सेप्ट कर लिया। जैसे ये सीरियल टेलीकास्ट हुआ, तो उनके काफ़ी सारे फैंस बन गए थे, और इस तरह से उनकी एक्टिंग की दुकान चल गई थी। इसके बाद अमित ने 2-3 बड़े टीवी शोज किए, और पर डे लाखों रुपए कमाने लगे। करियर की इसी सफ़र में उन्हें प्यार भी हो गया, और उनकी गर्लफ्रेंड भी थी। एक दिन उनकी गर्लफ्रेंड को दिल्ली के किसी लड़के ने छेड़ दिया, तो अमित ने उसके सिर पर बॉटल फोड़ दी। उस लड़के के
10-15 दोस्त ने अमित को खूब मारा था। इस लड़ाई के बाद वो कुछ दिनों के लिए पहाड़ पर चले गए और वहां पर उनकी मुलाकात दलाई लामा से हुई। गुस्सा करने की आदत की वजह से अमित को टीवी इंडस्ट्री में बैन कर दिया। लोग एक दूसरे को फोन करके कहने लगे कि इसे काम मत देना, इसे गुस्सा बहुत आता है और ये लड़ता बहुत है। इस तरह से अमित का फिर एक बार से बुरा दौर शुरू हुआ। और क्योंकि टीवी इंडस्ट्री में काम नहीं मिल रहा था और उस वक्त लोग फिल्मों में टीवी एक्टर्स को कास्ट नहीं करते थे, लेकिन क्योंकि उन्हें एक्टिंग का कीड़ा लग गया था, इसलिए उन्होंने हार नहीं मानी। एक दिन वो मुंबई में अपना घर बेचकर अमेरिका के एक्टिंग स्कूल ली स्ट्रासबर्ग में एक्टिंग सीखने चले गए और पढ़ाई पूरी करके मुंबई आ गए। किसी तरह से अमित ने यशराज प्रोडक्शन में ऑडिशन दिया। उन लोगों ने बोला कि उनकी आंखें ठीक नहीं है, किसी ने कहा बाल ठीक नहीं है, किसी ने कहा आपकी फ़ोटोज़ ठीक नहीं आती है, आपका स्टाइल ठीक नहीं है। ये सुनकर अमित का दिल पूरी तरीके से टूट गया था, क्योंकि जब वो अमेरिका में एक्टिंग सीख रहे थे तो लोग उन्हें कह रहे थे कि वो परफेक्ट हीरो मटेरियल है। घर आकर अमित अपने ड्राइवर इमरान भाई को ये सब कुछ बताते हैं और उनकी गोद में सिर रखकर बहुत रोते हैं। इमरान भाई कहते हैं, आप एक्टिंग के लिए पैदा हुए हो, एक दिन दुनिया आपकी एक्टिंग की दीवानी होगी। और इतना कहकर वो चले गए। इसके बाद जिम में वर्कआउट करते हुए एक दिन अमित की मुलाकात सोनू सूद से हुई और सोनू उनसे पूछते हैं कि तुम इतने टाइम कहाँ थे। इस पर अमित उन्हें बताते हैं कि वो एक्टिंग सीखने के लिए अमेरिका गए थे और जब वो वहाँ से वापस लौटे तो उन्हें काम नहीं मिल रहा। इस पर सोनू सूद ने उन्हें अपने साथ फिल्म मैक्सिमम में काम करने का ऑफर दिया। 2012 की बात है ये। इस फिल्म में वो एक पत्रकार का रोल निभाते हैं और इस पिक्चर के लिए उन्हें 20,000 रुपये मिले थे। इस फिल्म के बाद अमित का कॉन्फिडेंस बढ़ गया था और इस बात के लिए वो सोनू सूद के हमेशा आभारी हैं, क्योंकि उन्होंने ही उनकी पहली शुरुआत करवाई थी। इसके बाद अमित की फिल्म काइपोचे आई और उन्होंने पीछे मुड़कर कभी नहीं देखा। हालांकि काइपोचे में ऑडिशन देने में उनका पहली बार में सिलेक्शन हो गया था, लेकिन इस फिल्म के बाद भी लोग उन्हें ताने मारते थे। लोग पूछते थे कि सुशांत सिंह राजपूत आगे निकल गए, राजकुमार राव बड़े एक्टर बन गए, लेकिन आप पीछे क्यों रह गए। ये सुनकर उन्हें काफ़ी दुख होता था, क्योंकि उन्हें लगता था कि वो अच्छी एक्टिंग कर रहे हैं लेकिन लोगों को कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। काईपोचे के बाद अमित ने विद्युत जामवाल के साथ फिल्म यारा में काम किया, लेकिन वो फिल्म अटक गई। उसके बाद 2015 में फिल्म गुड्डू रंगीला में अरशद वारसी के साथ काम किया। वो फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप रही। फिर से एक बार अमित के संघर्ष भरे दिन आ गए, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। जो छोटे मोटे रोल मिलते गए उसे करते रहे। उसके बाद सुल्तान में सलमान खान के साथ काम करने का मौका मिला। अमित कहते हैं कि सलमान भाई के साथ काम करके मैंने बहुत कुछ सीखा। वो इतने अच्छे इंसान हैं कि कोई दुश्मन भी हो तो उसका हालचाल पूछने से पीछे नहीं हटते। अमित को आर माधवन के साथ ब्रीथ में काम करने का मौका मिला और ये उनकी पहली वेब सीरीज थी। उस वक्त भी लोगों ने काफ़ी मजाक बनाया कि ये फ्लॉप एक्टर है, इसलिए फिल्में तो चल नहीं रही है और कैरेक्टर आर्टिस्ट बन गया, यह वेब सीरीज में क्या करेगा। लेकिन जब इस वेब सीरीज के पूरे हिंदुस्तान में होर्डिंग्स लगे और ये सीरीज आई, तब लोगों को पता चला कि अमित कैसे एक्टर है। उसके बाद तो अमित की एक्टिंग की गाड़ी निकल पड़ी। इसके बाद वो सीरीज जिद और अवरोध में भी नजर आए और ब्रीथ के सेकंड सीजन में भी वो अभिषेक बच्चन के साथ नजर आए। लोग तो यहाँ तक कहने लगे थे कि लॉकडाउन के दौरान सड़कों पर सोनू सूद और घर में टीवी पर सिर्फ अमित साध ही नजर आते हैं। हालांकि सुशांत सिंह राजपूत की डेथ के वक्त अमित काफ़ी टूट गए थे और वो इंडस्ट्री छोड़ने का मन बना रहे थे। उस दौरान स्मृति ईरानी का उनके पास फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि तुम छुट्टी मना कर आओ, घूम कर आओ, सब ठीक हो जाएगा। स्मृति ईरानी ने उस दौरान उनसे 3-4 दिन तक लगातार फ़ोन पर बात करी और उन्हें समझाया। इस दौरान आर माधवन ने भी उनका काफ़ी सपोर्ट किया। धीरे धीरे अमित काम में बिजी होते चले गए और वो दौर भी निकल गया। अमित साथ अब प्रोडक्शन हाउस खोलने जा रहे हैं। वो कहते हैं, मेरे हक की जो चीज़ें मुझे नहीं मिली मैं लोगों को दिलवाऊंगा, महिलाओं को बराबरी का दर्जा दिलाने की कोशिश करूंगा। इस तरह से अमित शाह टीवी, फिल्में और वेब सीरीज की दुनिया में एक जाना माना चेहरा बन गए हैं। तो दोस्तों, आपको अमित शाह की कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। और भी लेटेस्ट अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब करें गजब खबरें।